आज हम 6th क्लास साइंस एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 13 यानी कि चुंबकों द्वारा मनोरंजन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात आती है चुंबक आखिर क्या होती हैं। तो ऐसे पदार्थ जो लोहे जैसी वस्तुओं को अपनी ओर खींच लेते हैं चुंबक कहलाते हैं। ठीक है, यानी कि जैसे आपके पास बहुत लोहे की कुछ सामान है, लोहे की छड़ है या फिर लोहे की आपके पास कील वगैरह है, कुछ भी है, वो आपने चुंबक की तरफ रखी तो चुंबक जो है उसको अपनी तरफ खींच लेगा। तो ये एक चुंबक की एक कहलाती है। प्राकृतिक चुंबक को मैग्नेटाइट कहते हैं, यानी कि ऐसी चुंबक हैं जो प्राकृतिक रूप से हमें प्राप्त हुई हैं वो मैग्नेटाइट कहलाती हैं। चुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं? तो जो पदार्थ चुंबक की ओर खिंच जाते हैं उन्हें चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। जैसे कि लोहा होता है, निकल होता है, कोबाल्ट होता है, यानी कि ऐसी चीज़ें जब हम मान लीजिए कोई एक यहाँ पर चुंबक है, वो चुंबक की तरफ यहाँ पर एक कुछ यहाँ पर चीज़ रखी हुई है, यहाँ पर कुछ चीज़ें रखी हुई हैं। ठीक है, अब अगर ये सारी जो छोटी छोटी चीज़ें अगर ये चुंबक की तरफ जाती हैं, ठीक है, ये खींच करके एकदम चली जाती हैं, तो जिसकी तरफ जा रही हैं ये तो होगी चुंबक, लेकिन जो चीज़ें यहाँ पर जा रही हैं वो होंगी चुंबकीय पदार्थ। ठीक है, वो 3 तरीके के हो सकते हैं, लोहे के, निकल के, कोबाल्ट के, या फिर और तरीके के भी हो सकते हैं। ठीक है, अब अचुंबकीय क्या होते हैं? अचुंबकीय पदार्थ वो होते हैं जो पदार्थ चुंबक की ओर नहीं खींच सकते, उन्हें अचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। मान लीजिए आपने कोई यहाँ पर चुंबक रखी और उसके पास में आपने लकड़ी का छोटा सा टुकड़ा, प्लास्टिक का टुकड़ा या फिर रबड़ रख दी, कांच रख दिया, तो ये इसके पास नहीं जाएंगे, खींचेंगे ही नहीं। लेकिन जैसे ही आप यहाँ पर वो रखेंगे लोहा, तो ये एकदम खींच करके चला जाएगा। तो ये होगा आपका चुंबकीय पदार्थ और ये होंगे आपके अचुंबकीय पदार्थ। ठीक है, चुंबक के 2 ध्रुव होते हैं। जैसे अगर आपने मान लीजिए आपके पास 2 चुंबक हैं या फिर आपके पास मान लीजिए एक चुंबक है, तो इसका एक होता है नॉर्थ पोल और इसका एक होता है साउथ पोल। ठीक है, अब इसके ये जो पोल होते हैं, यानी कि जो 2 ध्रुव होते हैं, इन्हीं को यहाँ पर चुंबक के ध्रुव बोला जाता है। और ये नॉर्थ पोल यानी कि उत्तरी ध्रुव और साउथ पोल मतलब कि दक्षिणी ध्रुव, ये होते हैं। अगर आपने मान लो आपके पास 2 चुंबक हैं और वो 2 चुंबक आपने यहाँ पर पास पास में रखी हैं, अगर वो पास पास में ऐसे करके जा रही हैं, ठीक है, यानी कि एकदम जाकर के एकदम मिल जा रही हैं, तो इसका मतलब है कि एक तरफ नॉर्थ पोल है और दूसरी तरफ साउथ पोल है, तभी यहाँ पर मिल जा रही हैं। लेकिन अगर आपने 2 चुंबक ऐसे रखी और वो ऐसे की ऐसी रखी रही, वो अब पास पास में नहीं गई, तो क्या होगा? इसका मतलब है कि दोनों तरफ या तो साउथ पोल है या फिर दोनों तरफ यहाँ पर नॉर्थ पोल है। ठीक है, यानी कि एक से जो यहाँ पर नहीं खींचते। अब दिशा योजना क्या है इनकी? यदि किसी चुंबक को धागे से स्वतंत्र रूप से लटकाया जाता है तो वह हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ही आकर रुकता है। इस सिद्धांत पर कंपास काम करता है। जैसे क्या? अगर मान लीजिए आपके पास कोई कंपास है, आपने उसको जो है मतलब उसमें लटका दिया हवा में धागा बांध करके, तो क्या होगा? जहाँ पर नॉर्थ होगा और जहाँ पर साउथ होगा वो वहीं पर आकर के रुकेगा, यानी कि जो उसकी सुई है उधर की तरफ ही रुकेगी आकर के। अगर मान लीजिए ऐसे ऊपर की तरफ है तो ऊपर आकर के रुकेगी और ऐसे है तो ऐसे रुकेगी, यानी कि जिधर को आपका नॉर्थ साइड होगा उधर को नॉर्थ की तरफ, नॉर्थ डायरेक्शन में, और जिधर को आपको साउथ होगा उधर की तरफ, इस तरीके से ये मुड़ जाएगी। अब आकर्षण और प्रतिकर्षण क्या होता है? तो असमान ध्रुव यानी कि ऐसे ध्रुव जो नॉर्थ और साउथ या फिर साउथ नॉर्थ यानी कि NS और SM अगर एक दूसरे को आकर्षित कर लेते हैं, मतलब अगर खींच लेते हैं, तो ये असमान ध्रुव कहलाते हैं। और अगर ये मतलब एक से होते हैं तो ये आपस में नहीं खींच पाते, यानी कि ये चिपक नहीं पाते, तो ये कहलाते हैं समान ध्रुव। ठीक है, ये आप एक दूसरे को दूर दूर धकेल देते हैं। ठीक है, इस तरीके से। अब इसमें आपको सावधानी क्या बरतनी होगी? तो चुंबक को गर्म करने, पीटने या ऊंचाई से गिराने पर वह अपना चुंबकीय गुण खो सकता है। इसलिए अगर आपके पास कोई भी ऐसी चुंबक है जो कि आप उसको सही से रखना चाहते हैं, यानी कि आप चाहते हैं कि वो चुंबक ही बनी रहे, तो आपको जो है उसको गर्म नहीं करना है, पीटना नहीं है, ऊंचाई से नहीं गिराना है, तो ये सब आपको नहीं करना है। ठीक है, बाकी ये था हमारा चैप्टर। आपको कैसी लगी वीडियो वो आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।